अस्सलाम वालेकुम। मानो टॉकीज में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो का मौजू बहुत अहम है और शायद इस मौजू पर हमारे मुस्तकबिल का कुछ न कुछ दारोमदार भी है। जी हाँ, मेरा मौजू है आला तालीमी इदारों में तालिबात के साथ बढ़ती हुई जिनसी हरासगी, वजह और जिम्मेदार कौन। आला तालीमी इदारों में प्रोफेसर्स, डीन, चेयरमैन की तरफ से तालिबात की जिनसी हरासगी शायद नई बात नहीं। माजी में ऐसे बहुत से केसेस बेनकाब हो चुके हैं और मजे की बात यह है कि उन आला मोहतरम इज्जतदार शख्सियात की शोहरत के बारे में तलबा, असातिज़ा और दीगर मुतालिका लोगों को भी इल्म होता है, मगर उनकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि कोई उन पर हाथ नहीं डालता। जब भी किसी तालिबा या तालिबात की जानिब से कोई शिकायत आती है तो सब एक बंद मुट्ठी की मानिंद हो जाते हैं और मामले को वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। तारीख में ऐसी कई शिकायत रिपोर्ट हो चुकी हैं। देखा गया है कि यूनिवर्सिटी की तालिबात की जानिब से प्रोफेसर्स के खिलाफ जिनसी हरासगी की रिपोर्ट पर यूनिवर्सिटीज अपनी ही साख बचाने के लिए कोई खास एक्शन नहीं लेती और चूँकि कोई अमली इकदाम नहीं उठाया जाता, उन मुजरिमों को सजा नहीं दी जाती, इसलिए ये वाकयात मुसलसल और पे दर पे रौनुमा हो रहे हैं। बेचारी तालिबात अगर इन वाकयात की शिकायत घर पर करती हैं तो उनका तालीमी सफर ही मुनक़ता हो जाता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ऐसी खबर है कि जो गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मियावाली के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की 16 तालिबात ने एक प्रोफेसर पर जिनसी हरासगी का इल्जाम लगाया। यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने ट्वीट किया कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ मियावाली की 16 तालिबात ज़ूलॉजी के एक प्रोफेसर के हाथों जिनसी हरासगी का शिकार हो चुकी हैं और जिसकी रिपोर्ट भी की गई है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक और ट्वीट में कहा गया कि मैं दुनिया से पूछना चाहती हूँ कि क्या जब हम खुदकुशियाँ कर लेंगी तब हमारे हक में आवाज उठेगी? क्या हम जिंदों का कोई हक नहीं? यूनिवर्सिटी ऑफ मियावाली के ज़ूलॉजी के एक प्रोफेसर ने हमारी क्लास की 16 तालिबात को जिनसी हरास किया और एक सेमेस्टर हमें ज़हनी कोफ्त में मुब्तला रखा। ये वाकयात कुछ नए नहीं, इससे पहले भी जामे कराची, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी और गोमल यूनिवर्सिटी की तालिबात ने प्रोफेसर्स के खिलाफ जिनसी हरासगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, मगर इसके खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। अफसोस की बात तो यह है कि ये वाकयात आला तालीमी इदारों से निकलकर अब कॉलेजेस और स्कूल की सतह तक पहुँच चुके हैं। पिछले साल मीडिया के एक प्रोग्राम में इस किस्म के वाक़े पर मबनी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था। ये स्कैंडल डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ आर्ट्स, शोबा इस्लामिक साइंसेज के सरबराह 21 ग्रेड के अफसर प्रोफेसर सलाहुद्दीन का था कि जिनके ऊपर तालिबात ने जिनसी हरासगी का इल्जाम लगाया था, और न सिर्फ इल्जाम लगाया था बल्कि सबूत में उनकी अखलाक बाख्ता हरकत पर मबनी रिकॉर्डिंग भी पेश की थी। एक बारिश बुजुर्ग अपने पास आने वाली मजबूर तालिबात से किस तरह फायदा उठाता था और किस तरह उन्हें अपनी हविस का निशाना बनाता था, ये निहायत ही शर्मनाक पहलू था। और गोमल यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हो रहा था वो निहायत तशवीशनाक था, क्योंकि प्रोफेसर साहब के खिलाफ कई बार इंक्वायरीज बैठी थी, मगर उन्हें हर बार बेगुनाह करार दे दिया गया। उन्होंने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह की, लेकिन उनके जुर्म की सजा बस इतनी थी कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। क्या ये सजा काफी है? और उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में कुछ खबर नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या गोमल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, साथी असातिज़ा, दीगर क्लरिकल स्टाफ सब भी खबर था? किसी को इस बारे में इल्म नहीं था, जबकि तलबा इस बात से अच्छी तरह बाखबर थे। जब मैं जामिया में पढ़ती थी तो उस वक्त भी मेरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन काफी बदनाम थे। जब मैंने ऑनर्स में दाखिला लिया तो उस वक्त मेरी सीनियर्स ने मुझे तंबीह की कि कभी चेयरमैन के दफ्तर में अकेले मत जाना। उसके बाद कई ऐसे वाकयात सामने आए जिन पर कुछ अरसे के लिए उनको मुअत्तल भी किया गया, लेकिन सिर्फ मामला ठंडा करने के लिए, क्योंकि कुछ अरसे बाद वो दोबारा बहाल हो गए।
میرا سوال بس اتنا ہے، کیا اس طرح کے پروفیسرز یا تعلیم سے منسلک اعلیٰ شخصیات کے بارے میں وائس چانسلر بے خبر ہوگا، یا اس کے ساتھی پروفیسرز اور دوسرے متعلقہ لوگ یعنی کلریکل اسٹاف جن میں ڈپارٹمنٹ کا عملہ بھی آتا ہے سب بے خبر ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ پھر جو لوگ آنکھیں بند کر کے یا ہونٹ سی کر بیٹھے رہتے ہیں، کیا وہ اس جرم میں برابر کے شریک کار نہیں؟ کیا وہ سزا کے حقدار نہیں کہ جنہوں نے اس مقدس جگہ کو ناپاک کرنے میں خاموش ساتھ دیا؟ ہمارے ہاں جس معاملے کو دبانا ہو اس کے لیے کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ جہاں تک سوشل میڈیا پر شور اٹھنے کی بات ہے تو دنیا میں پے در پہ اتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ صبح جس واقعے پر سوشل میڈیا پر آگ لگی ہوتی ہے، شام میں لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور کسی اور ہاٹ ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں جنسی ہراسگی قابل قبول نہیں۔ یہ معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی جرم و گناہ ہے، لیکن معلمی کے پیشے میں اس جرم کی شدت دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ استاد نسل سنوارتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، اس کے کاندھے پر ملک کا مستقبل ہوتا ہے۔ وہ طالب علم کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر وہ خود ہی اپنی حیثیت اور اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے طالبات کے ساتھ برا فعل کرے گا تو پھر اس پیشہ پیغمبری پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ استاد کو روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے، اور ایک روحانی باپ کی جانب سے ایسا ذلت بھرا کام والدین اور طالبات کا ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اعتبار و اعتماد کا بھی خون ہے۔ ایسا شخص قوم کا مجرم ہے۔ ایسی کالی بھیڑوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں تعلیم کا سلسلہ منقطع کر لیتی ہوں گی، کتنی داخلہ لینے سے ڈرتی ہوں گی، کتنے والدین اپنی بیٹیوں کے اعلیٰ تعلیم کے خواب چکنا چور کر دیتے ہوں گے۔ ایسے کسی بھی بدکار کے لیے صرف استعفیٰ لینا کافی نہیں بلکہ اس کی سزا اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اس ویڈیو کو صرف ویڈیو مت سمجھیے گا بلکہ اس کے بارے میں سوچیے گا ضرور۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، اور وہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے سب سے پہلے آپ باخبر ہوں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔